किताब मुकद्दस में से आमोस के पहले बाब की तिलावत। तकूक के चरवाहों में से आमोस का कलाम जो उस पर शाह यहूदा उज्जिया और शाह इसराइल यरबाम बिन युआस के अयाम में इसराइल की बाबत भूचाल से 2 साल पहले रोया में नाज़िल हुआ। उसने कहा कि खुदावंद सयोन से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज़ बुलंद करेगा और चरवाहों की चरागाहें मातम करेंगी और किरमल की चोटी सूख जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि दमिश्क के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने जल्लाद को खिलहान में दाउने के आहनी औजार से रौंद डाला है। और मैं हजाइल के घराने में आग भेजूंगा जो बिन हुद्दत के कसरों को खा जाएगी। और मैं दमिश्क का अड़बंगा तोड़ूंगा और वादी ऊन के बाशिंदों और बैत अदन के फरमानरवा को काट डालूंगा और आराम के लोग असीर होकर कैर को जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि गजा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा न छोड़ूंगा, क्योंकि वो सब लोगों को असीर करके ले गए ताकि उनको अदूम के हवाले करें। बस मैं गजा की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी और अशदूद के बाशिंदों और अस्कलून के फरमानरवा को काट डालूंगा और अकरून पर हाथ चलाऊंगा और फिलिस्तियों के बाकी लोग नेस्त हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि सौर के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को अदूम के हवाले किया और बरादराना अहद को याद न किया। बस मैं सौर की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि अदूम के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने तलवार लेकर अपने भाई को रगेदा और रहमदिली को तर्क कर दिया और उसका कहर हमेशा फाड़ता रहा और उसका गज़ब मौकूफ न हुआ। बस मैं तेमान पर आग भेजूंगा और वो बुसरा के कसरों को खा जाएगी। खुदावंद यूं फरमाता है कि बनी अमून के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी हदूद को बढ़ाने के लिए जल्लाद की बारदार औरतों के पेट चाक किए। बस मैं रबा की शहर पनाह पर आग भड़काऊंगा जो उसके कसरों को लड़ाई के दिन ललकार और आंधी के दिन गर्दबाद के साथ खा जाएगी और उनका बादशाह बल्कि वो अपने उमरा के साथ असीर होकर जाएगा। खुदावंद फरमाता है, आमीन।